एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वहाँ पे हम सीखेंगे यहाँ पे डिसीज पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाना और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। तो देखिए डिसीज पार्टनर कौन होता है? डिसीज पार्टनर जो पार्टनर मर चुका है, ठीक है, उसके यहाँ पे क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है? उसको कुछ चीज़ें हमें कहते हैं अलॉट करनी होती है, दैट्स मीन गुडविल देनी होती है, प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए क्या बनाना होता है? उसका पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। साथ में बनता है यहाँ पे एक एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब ये एग्जीक्यूटर अकाउंट कौन सा होता है? एग्जीक्यूटर अकाउंट होता है जो क्या कहते हैं डिसीज पार्टनर का नॉमिनी पर्सन होता है, उसका एक अकाउंट बना देते हैं। इसका मतलब जितना भी बैलेंस दिया जाता है, और जो व्यक्ति मर चुका है उसे तो हम बैलेंस दे नहीं सकते, वो तो चला गया है। तो यहाँ पे जितना भी पैसा होता है, कैपिटल का हो, गुडविल का हो, प्रॉफिट का हो, रिजर्व का हो, सारा का सारा अमाउंट किसको दे दिया जाता है? यहाँ पे एग्जीक्यूटर को दे दिया जाता है। तो दैट्स मीन जो कहते हैं नॉमिनेट पर्सन है उसको क्या बोलते हैं? हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने कहते हैं सारी चीजें किससे सीखेंगे? क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन जैसे कि आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन अपने टीएस गिरवाल से आप मैच कर लेंगे, क्योंकि देखिए हर एक एडिशन में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं ये तो। लेकिन इसकी मैंने कहते डिटेलिंग यहाँ पे लिख रखी है शॉर्ट्स में। अब देखिए शॉर्ट में क्या है हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे ABC 3 पार्टनर थे, 5:3:2 के रेशियो में करते थे, प्रॉफिट बांटते थे। यहाँ पे देखिए डाइट कौन कर रहा है? डाइट कर रहा है यहाँ पे ए की क्या हो गई? यहाँ पे डेथ हो गई, जिसमें उसकी कैपिटल कितनी है? 25,000 रुपए और उसका लोन कितना है? 5,000 रुपए जो उसने फर्म को दे रखा है। रिजर्व था 6,000 रुपए का, जिसमें कहते हैं 5/10 कर देंगे उसका रेशियो, तो दैट्स मीन 3,000 रुपए से क्या हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा। प्रॉफिट दे रखा है 15,000 रुपए का, प्रॉफिट कहते हैं 15,000 रुपए का दे नहीं रखा है, इसमें क्या बता रखा है? जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 17 से 18 का, वही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉफिट ऑफ द क्या है? फर्म है। दैट्स मीन ये जो प्रॉफिट है ये कहते हैं फर्म का प्रॉफिट है, ये पार्टनर का इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर कितना? 10% का। 25,000 का 10% कितना बैठा हमारे पास? 12,000 कहते हैं 1,250 रुपए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो दे रहा था कितने? 6 महीने का, क्योंकि एक टूर को क्या हो चुका था? ये मर चुका था। पेटेंट बता रखा है, पेटेंट कहते हैं 3,000 रुपए से हमारे क्या होगा? कम हो चुके थे। वही मशीनरी कहते हैं 2,000 रुपए से कम हुई थी, और बिल्डिंग कितने? 5,000 से बढ़ गई थी। दैट्स मीन रिवोल्यूशन यहाँ पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताने क्या बनाना है? इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है? एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। तो सारी एंट्री हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कैलकुलेशन है प्रॉफिट की, गुडविल की, वो यहाँ पे पहले करके हम देख लेते हैं। लाइक सबसे पहले मैं यहाँ पे डिसीज पार्टनर यहाँ पे प्रॉफिट निकालता हूँ। अगर मुझे डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है तो जो प्रॉफिट है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके शेयर से, एंड मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन में 12 से। अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमें दे रखा था 15,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे हमें शेयर कितना है इसका? 5/10, एंड देन मंथ अपॉन में 12, दैट मीन 6 मंथ मर चुका था ये। 6 2 12, 5 2 10, और ये हो गया हमारे पास 15,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट्स मीन 3,750। अब प्रॉफिट तो हमारा आ गया डिसीज पार्टनर का। अब हम क्या करना है? गुडविल निकालनी है। गुडविल की देखो यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे पास कहते हैं प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 13,000, 12,000, 20,000, 15,000, टोटल हो गया कितना? ये 60,000 रुपए। हमें एवरेज निकालना है पहले। एवरेज प्रॉफिट कितना? 4 साल का, डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 15,000 रुपए। और यहाँ पे परचेसिंग ईयर कितने देगा था? 2.5 साल का, दैट्स मीन 2.5। जैसे 15,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 37,500। ये 37,500 है जो गुडविल है किसकी? पूरे फर्म की है। हमें किसी गुडविल निकालनी है यहाँ पे? डिसीज पार्टनर की। दैट्स मीन 37,500 की 5/10, 0 से 0 कट, और यहाँ पे हो जाएगा ये 18,750। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई? गुडविल निकल के आ गई, जिसे कहते हैं यहाँ पे दो पार्टनर देंगे। दो पार्टनर कौन है? बी और सी। और बी और सी किस रेशियो में देंगे? अपने 3:2 के। 3:2 के, क्योंकि इनका ये क्या है? हमारा गेनिंग रेशियो भी है। अब 3:2 के रेशियो में जैसे ये गुडविल प्रोवाइड कराएंगे, दैट्स मीन 11,250 कौन देगा? बी देगा, और 7,500 कौन देगा? सी। इस तरह से गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करनी है? सिर्फ एंट्री पोस्ट करनी है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या पोस्ट करेंगे हम। एसी कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी कितना अमाउंट आएगा हमें? 25,000 रुपए। इसके बाद हमें एंट्री करनी है किसकी? रिजर्व की। बाय रिजर्व अकाउंट कितना रिजर्व है यहाँ पे? 6,000 रुपए का, जिसमें 3,000 रुपए इसको कहते पार्टनर को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देन क्या है? हमें प्रॉफिट देना था, प्रॉफिट की एंट्री करेंगे किसके नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट।
कितना प्रॉफिट प्रोवाइड करना है हमें यहाँ पे 3,750 रुपए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट देना है यहाँ पे 1250 रुपए। इसके बाद हमारे पास क्या देखो, रेवैल्यूएशन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ था क्योंकि 5,000 रुपए माइनस था, 5,000 रुपए क्या था प्लस था, यहाँ पे नील बैलेंस आया। गुडविल देनी है, गुडविल कौन कौन देगा यहाँ पे, जो पार्टनर बच रहे हैं, टू बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। बी कितना देगा 11,250 और वहीं पे सी कितना देगा 7,500। इस तरह से हमारी यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, पूरी क्लोज हो जाएगी। अब हम करते हैं अमाउंट टैली। यहाँ पे अमाउंट टैली करने के लिए 25,000 प्लस में 3,000 प्लस में 3,750 प्लस में 1,250 प्लस में 11,250 प्लस में 7,500 और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक बाय एज लोन, उसका लोन का अमाउंट भी पेड करना है। कितना था 5,000 रुपए का, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 56,750। और ये 56,750 हमारा क्या हो जाएगा, टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट को पेड कर देंगे 56,750 रुपए। अब देखिए जो 56,750 है एग्जीक्यूटर के अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसके नाम से, एज कैपिटल के नाम से। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट कितने 56,750 रुपए। 56,750 में साथ में हमें बता रहा था एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली हाफ तो पे कर दिया जाएगा और हाफ उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले हाफ पे कर देते, टू कैश अकाउंट और टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। हाफ करते हैं इसका 56,750 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 28,375 कैश में पेड कर दिया और 28,375 किसमें कर दिया हमने, उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। टोटल अमाउंट बोले 56,750 और यहाँ पे भी 56,750। इस तरह से हमारा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसी तरह से हमें यहाँ पे डिसीज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट और क्या एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ पे ड्रॉ करने होते हैं। होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब समझ में आता है इस वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।